हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग रीजनिंग में प्रैक्टिस सेट नंबर 6 करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले ऑप्शन में आएंगे तो लास्ट 3 में चेक करेंगे। तो यहाँ पर P है, यहाँ पर J है, यहाँ पर लास्ट 3 में O है, यहाँ पर P है। यहाँ पर देखिए लास्ट 3 मतलब T है, T का प्लेस वैल्यू 20 होता है और यहाँ पर लास्ट 3 में X है और X का प्लेस वैल्यू 24 होता है। तो यहाँ पर +4 हो रहा है। यहाँ पर लास्ट 3 में D है और D का प्लेस वैल्यू 4 होता है। यहाँ पर लास्ट 3 में H है और H का प्लेस वैल्यू 8 होता है। यहाँ पर भी +4 हो रहा है। तो इसी पैटर्न को अप्लाई करेंगे हम लोग यहाँ पर। तो लास्ट 3 में यहाँ पर L है, L का प्लेस वैल्यू 12 होता है और 12 में +4 करेंगे तो 16 मिलेगा और 16 P का प्लेस वैल्यू होता है। तो ऑप्शन D और ऑप्शन C आंसर नहीं होगा। अब हमें चेक करना है ऑप्शन A और B को। तो देखो अंतर क्या है, सेकंड में यहाँ पर O है और यहाँ सेकंड में C है। तो सेकंड वाले को चेक करेंगे। यहाँ पर सेकंड में L है, यहाँ पर सेकंड में N है। L का प्लेस वैल्यू 12 और N का प्लेस वैल्यू 14। तो यहाँ +2 हो रहा है। यहाँ पर आएंगे डायरेक्ट क्वेश्चन में तो A का प्लेस वैल्यू 1 होता है, इसमें +2 करेंगे तो 3 मिलेगा और 3 C का प्लेस वैल्यू होता है। इसका मतलब ऑप्शन B हो जाएगा राइट आंसर। यहाँ पर सबसे पहले ऑप्शन में आएंगे तो ऑप्शन में यहाँ पर F है, यहाँ पर T है, यहाँ पर E है और यहाँ पर E है। ठीक है, तो पहला वाला को चेक करेंगे। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर M का क्लोज क्या होगा, N होगा। इसी तरह से यहाँ पर M यहाँ पर 3 नंबर पर है तो यहाँ पर भी 3 नंबर में क्या है, D है। तो D से D का प्लेस वैल्यू 4 होता है, इसमें +1 करेंगे तो 5 मिलेगा और 5 E का प्लेस वैल्यू होता है। इसका मतलब सॉरी यहाँ से नहीं चेक करना है, हमें चेक करना है यहाँ से। जैसे कि यहाँ पर M 3 नंबर में है तो यहाँ पर भी 3 नंबर में E है। तो E का प्लेस वैल्यू 5 होता है और इसमें +1 करेंगे तो 6 मिलेगा और 6 F का प्लेस वैल्यू होता है और यहाँ पर F है, E से F। तो इसी कंसेप्ट को अप्लाई करेंगे यहाँ पर। 3 नंबर पर आते हैं, 3 नंबर में E है, E का प्लेस वैल्यू 5 है, इसमें +1 करेंगे तो 6 मिलेगा और 6 F का प्लेस वैल्यू होता है। इसका मतलब फर्स्ट में F होना चाहिए। तो ओनली ऑप्शन B हो जाएगा राइट आंसर। यहाँ पर सबसे पहले ऑप्शन में आते हैं 3 और 4 को चेक करेंगे। 3 4, यहाँ 3 4, यहाँ पर देखो P है, यहाँ पर E है। E आता है उसका P आता है, इसका मतलब 4 के बाद 3 होगा। तो 4 के बाद 3 इसमें नहीं है, 4 के बाद 3 इसमें भी नहीं है। अब ऑप्शन C और D का चेक करेंगे। तो यहाँ पर 4 नंबर है, यहाँ पर 6 नंबर है। तो 4 6 को चेक करेंगे। यहाँ पर R है और यहाँ पर S है। R आता है उसके बाद S आता है, इसका मतलब 4 के बाद 6 होना चाहिए। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन C। ऑप्शन में आते हैं तो फर्स्ट में यहाँ पे H है, यहाँ पे N, यहाँ पे J और यहाँ पे H। तो फर्स्ट वाला को चेक करेंगे। यहाँ फर्स्ट में P है और P का क्लोज S होता है, S का प्लेस वैल्यू 19 होता है और P का प्लेस वैल्यू 16 होता है। तो यहाँ पर -3 हो रहा है। इसी तरह इसमें अगर चेक करते हैं तो यहाँ फर्स्ट में Q है, ठीक है, और Q का प्लेस वैल्यू क्या है, T का प्लेस वैल्यू 20 और Q का प्लेस वैल्यू 17। तो यहाँ पर भी -3 हो रहा है। तो इसी कंसेप्ट को अप्लाई करेंगे हम लोग यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो K का प्लेस वैल्यू 11 होता है, इसमें -3 करेंगे तो 8 मिलेगा और 8 H का प्लेस वैल्यू होता है। इसका मतलब H फर्स्ट में होगा। तो ऑप्शन B और ऑप्शन C आंसर नहीं होगा। अब ऑप्शन A और D को चेक करेंगे। तो लास्ट में यहाँ पर F है और यहाँ पर D है, तो लास्ट वाले को चेक करना है। तो लास्ट में यहाँ पर C है और C किसका क्लोज होता है, D का क्लोज होता है। D का प्लेस वैल्यू 4 होता है और C का प्लेस वैल्यू 3 होता है। तो यहाँ पर -1 हो रहा है, ठीक है। तो इसी कंसेप्ट को अप्लाई करेंगे यहाँ पर। तो E का प्लेस वैल्यू 5 और इसमें -1 करेंगे तो 4 मिलेगा और 4 D का प्लेस वैल्यू होता है। तो ऑप्शन D हो जाएगा राइट आंसर। सबसे पहले ऑप्शन में आते हैं तो लास्ट में X है, यहाँ पर I है, यहाँ पर I है, यहाँ पर F है। तो लास्ट वाला को चेक करेंगे। यहाँ पर K का प्लेस वैल्यू 11 होता है और यहाँ पर I का प्लेस वैल्यू 9 होता है। तो यहाँ पर -2 हो रहा है।
इसी कंसेप्ट को अप्लाई करते हैं सेकंड वाले में। तो y का प्लेस वैल्यू 25 और w का प्लेस वैल्यू 23 होता है, तो यहाँ पर भी -2 हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर k है, k का प्लेस वैल्यू 11, 11 में -2 करेंगे तो 9 मिलेगा, और 9 i का प्लेस वैल्यू होता है। इसका मतलब लास्ट में i होना चाहिए। तो i ऑप्शन बी और ऑप्शन सी में है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर ऑप्शन सी में 3 नंबर पर z है और यहाँ पर ऑप्शन बी में 3 नंबर पर f है। तो 3 नंबर वाले को चेक करेंगे। यहाँ पर देखो 3 नंबर पर z है और z का प्लेस वैल्यू 26 होता है, और यहाँ पर 3 नंबर पर x है और x का प्लेस वैल्यू 24 होता है। तो यहाँ पर -2 हो रहा है। इसी तरह से अगर दूसरे वाले में चेक करते हैं हम, तो 3 नंबर में यहाँ पर a है और a का प्लेस वैल्यू 1 होता है या तो 27 होता है, और यहाँ पर 3 नंबर पर y है और y का प्लेस वैल्यू 25 है। तो यहाँ पर a का प्लेस वैल्यू अभी 27 मानेंगे क्योंकि यहाँ पर 25 है। तो 27 - 25 करेंगे तो कितना, 2 का अंतर मिलेगा। तो यहाँ पर भी 2 का अंतर है। तो इसी कंसेप्ट को अप्लाई करेंगे हम लोग यहाँ पर। तो 3 नंबर पर b है, ठीक है। अब b का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 2, और 2 में से 2 माइनस करेंगे तो 0 मिलेगा, और z का प्लेस वैल्यू 0 होगा या तो 26 होगा। तो इसका मतलब तीसरे नंबर पर z होना चाहिए। तो ऑप्शन सी में z है। यहाँ पर हाई स्कूल मतलब पेयरिंग लेटर्स है, पीके पेयरिंग लेटर्स है मतलब ऑपोजिट लेटर्स। एच का ऑपोजिट एस होता है, पी का ऑपोजिट के होता है। तो इसी तरह यहाँ से एनएम हो जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले ऑप्शन में आते हैं। तो ऑप्शन में फर्स्ट में ई है, यहाँ पर आर है, यहाँ पर बी है, यहाँ पर टी है। तो फर्स्ट वाले को चेक करेंगे। यहाँ पर सी का प्लेस वैल्यू 3 होता है, और यहाँ पर जेड का प्लेस वैल्यू 26 होता है या तो 0 होता है, और यहाँ पर डब्ल्यू का प्लेस वैल्यू 23 होता है। तो 26 और 23 को कंपेयर करते हैं तो यहाँ -3 हो रहा है, और अगर 3 में -3 करेंगे तो 0 मिलेगा। इसका मतलब यहाँ पर -3 हो रहा है, और W का प्लेस वैल्यू 23 होता है, और 23 में -3 करेंगे तो 20 मिलेगा, और 20 T का प्लेस वैल्यू होता है। इसका मतलब फर्स्ट में T होना चाहिए, और ओनली ऑप्शन डी जिसमें फर्स्ट में T है। यहाँ पर 9 + 6 करेंगे तो 15 मिलेगा। अब 15 को 9 से गुना करेंगे तो 135 मिलेगा। इसी कंसेप्ट को अप्लाई करेंगे हम लोग ऑप्शन में। तो यहाँ पर 9 का गुना किया जा रहा है, तो सबसे पहले हमें 9 का मल्टीपल चेक करना है। 6 2 8 1 9, 9 का मल्टीपल है। 4 2 6 8, ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। यहाँ पर 5 11 23 47 95, यहाँ पर गुना मेथड यूज होगा। 5 का गुना 2 करेंगे और +1 करेंगे तो 11 मिलेगा। इसी तरह से 11 × 2 + 1 करेंगे तो 23 मिलेगा। तो इसी कंसेप्ट को अप्लाई करेंगे। 95 को डबल करेंगे और +1 करेंगे। 2 9 18 180, 2 5 10 190, 190 + 1 कितना हो जाएगा, 191। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर की तरफ से चलना है। तो 116 से 141 की तरफ चलना है। तो यहाँ पर +25 हो रहा है, और यहाँ पर +35 हो रहा है, और यहाँ पर अंतर कितना हो रहा है, +10 का। अब 176 + 35 + 10 करेंगे। 176 + 35 + 10 करेंगे। इनको जोड़ेंगे तो आंसर मिलेगा 221, और 221 ऑप्शन बी में है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। सबसे पहले ऑप्शन में आगे आएंगे और ऑप्शन में डिवाइड वाले ऑप्शन को चेक करेंगे। तो प्लस डिवाइड है, प्लस की जगह डिवाइड करता हूँ मैं, तो 12 / 27 होगा, और 27 से मैं 12 को डिवाइड नहीं कर पाएगा। इसका मतलब ऑप्शन डी आंसर नहीं होगा। ऑप्शन ए आंसर नहीं होगा, क्योंकि देखो 48 / 12 करते हैं, 12 × 48, ठीक है। ये हो सकता था इस तरह से, लेकिन देखो यहाँ पर
ऑप्शन डी बी को चेक करेंगे, माइनस की जगह डिवाइड रखेंगे तो 8 डिवाइड बाई 48 और यहाँ पर 54 है, तो 8 से 48, मतलब ये डिवाइड कर रहा है यहाँ पर, तो इसका मतलब ऑप्शन बी ही राइट आंसर होगा। सबसे पहले ऑप्शन में आते हैं, तो ऑप्शन बी में आते हैं। देखो यहाँ पर सेकंड में डिवाइड है और सेकंड में अगर 1/15 तो ये कटेगा नहीं, इसका मतलब ऑप्शन बी नहीं होगा। सेकंड में यहाँ पर डी है, ये भी आंसर नहीं होगा। यहाँ पर लास्ट में डिवाइड है, लास्ट में चेक कर लेते हैं, 75 डिवाइड 21, इधर 25 थी 75, मतलब 3 बार में या 3 सत्ते 21, तो ये डिवाइड नहीं हो रहा है, इसका मतलब ऑप्शन सी आंसर नहीं होगा। बच गया ऑप्शन ए, तो ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। यहाँ पर पूछा गया है एफ ए से किस प्रकार संबंधित है, ठीक है। यहाँ पी क्यू का भाई है, तो हमें इस डायरेक्शन से चलना है, तो एफ से ए की तरफ चलना है। हैज़ का मतलब सबसे पहले एफ को अपने आप मान लेना, इसके बाद पढ़ाई शुरू करना है। हैज़ का मतलब क्या होता है, हैज़ का मतलब यहाँ पर है पत्नी लिखा है, तो डी मेरे पत्नी है। बराबर का मतलब क्या है, बराबर का मतलब है यहाँ पुत्र बोला गया है, तो मेरे पत्नी का पुत्र कौन है, सी है, तो सी भी मेरे लिए पुत्र होगा। परसेंटेज का मतलब क्या है, भाई, तो सी मेरा बेटा है और सी का भाई कौन है, बी है, ठीक है, तो बी भी मेरे लिए बेटा होगा। और यहाँ प्लस का मतलब क्या है, बेटी, तो मेरा बेटा का बेटी कौन है, ए, इसका मतलब ए मेरी नातनी होगी, ठीक है। तो मैं ए के लिए दादाजी होऊंगा या तो दादी जी होऊंगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये आंसर होगा यहाँ पर फादर का फादर होगा, तो ऑप्शन सी होगा राइट आंसर। यहाँ पर 6, 7, 8, 9 आर सीटेड एंड ऑल ऑफ देम आर फेसिंग साउथ, तो साउथ की तरफ फेस है 6, 7, 8, 9 नंबर का, 6, 7, 8, 9, इसका फेस है साउथ की तरफ, 1, 2, 3, 4, मतलब नीचे की तरफ है। और यहाँ पर 1, 2, 3, 4, इसका फेस किधर है, नॉर्थ की तरफ फेस है, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। जब भी फेस साउथ की तरफ होगा तो राइट डायरेक्शन इस तरफ होगा और लेफ़्ट डायरेक्शन इस तरफ होगा, और जब भी फेस नॉर्थ की तरफ होगा तो राइट का डायरेक्शन राइट की तरफ और लेफ़्ट का डायरेक्शन लेफ़्ट की तरफ होगा। यहाँ पर बोला गया है 9 सीट नेक्स्ट टू द पर्सन एट द एक्सट्रीम लेफ्ट एंड ऑफ द रो, तो 9 नंबर यहाँ पर है जो साउथ की तरफ फेस है, ठीक है। तो साउथ की तरफ फेस है, तो यहाँ पर एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड बोला गया, तो लेफ्ट हैंड किधर होगा, इधर होगा, तो यहाँ पे एक पर्सन है, अब पर्सन के बगल में कौन है, 9 नंबर है। 9 सीट नेक्स्ट टू द पर्सन एट द एक्सट्रीम लेफ्ट एंड ऑफ द रियर रो, ठीक है। अब यहाँ आते हैं एंड क्या बोला गया यहाँ पर आगे, एंड एग्जैक्टली ऑपोजिट 4, मतलब 9 का ऑपोजिट में 4 है और 4 यहाँ पर है, तो यहाँ 4 का नंबर यहाँ पर होगा। 9 और 4 एक दूसरे का ऑपोजिट है। 3 सीट्स एट द एक्सट्रीम लेफ्ट एंड ऑफ देयर रो, तो 3 नंबर यहाँ पर है और 3 नंबर एक्सट्रीम लेफ्ट एंड पर है, लेफ्ट एंड यहाँ पर होगा 3 नंबर। और आगे पढ़ते हैं तो एंड 2 इज़ द हिज इमीडिएट नेबर, तो इमीडिएट नेबर 2 कहाँ, 2 का पोजीशन यहाँ पर होगा। 2, 3, 4 हो गया, ये वाला स्थान बच गया है, तो यहाँ पर 1 नंबर हो जाएगा। अब सवाल में आते हैं, क्या पूछा गया, हु सीट्स एट द एक्सट्रीम राइट एंड, तो एक्सट्रीम राइट एंड पर कौन है, 1 नंबर है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। यहाँ पर बोला गया है ओनली 3 पीपल सीट टू द लेफ्ट ऑफ द ए का पोजीशन यहाँ पर है और ए के लेफ्ट में 3 पीपल है, 1, 2, 3। बी सीट थर्ड टू द राइट ऑफ द ए, तो ए के राइट में बी है और तीसरे स्थान पर है, 1, 2, 3, टोटल 7 हो गया। और यहाँ पे एक लिख लेते हैं 8 पीपल है, क्योंकि 8 पीपल बोला गया यहाँ पर।
ओनली 4 पीपल सिट बिटवीन बी एंड डी। तो बी यहाँ पर है और बी और डी के बीच 4 लोग होने चाहिए। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 लोग होने चाहिए। तो डी का पोजीशन यहाँ पर होगा। इसके बाद बोला गया है एफ सीट टू द इमीडिएट राइट ऑफ द जी। यहाँ पर बोला गया है एफ सीट टू द इमीडिएट राइट ऑफ द जी। तो जी का पोजीशन यहाँ पर होगा और एफ का पोजीशन यहाँ पर। सी डज नॉट सीट एट एनी ऑफ द एक्सट्रीम एंड। तो एंड पर सी नहीं होगा, तो इसका मतलब सी का पोजीशन यहाँ पर होना चाहिए। ई सीट्स द वन ऑफ द पोजीशन टू द राइट ऑफ द एच। तो एच के राइट में ई है किसी भी स्थान पर, तो एच का स्थान यहाँ पर होना चाहिए, तभी जाके एच के राइट में ई यहाँ पर होगा। अब क्वेश्चन में बोला गया हाउ मेनी पीपल सीट बिटवीन एच एंड ई। एच कहाँ पर है, यहाँ पर है, और ई यहाँ पर है, तो 2 पीपल है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। सबसे पहले निष्कर्ष में आते हैं। ये नेगेटिव स्टेटमेंट है और सभी कथन पॉजिटिव स्टेटमेंट है। तो निष्कर्ष 1 गलत होगा, निष्कर्ष 2 भी गलत होगा। यहाँ पर एप्पल से यहाँ पर रेट है, यहाँ पर एप्पल रेट। सिंगल स्टेटमेंट केस है और सिंगल स्टेटमेंट केस में सम को फॉलो करता है, और यहाँ पर सम है। इसका मतलब निष्कर्ष 3 सही हो जाएगा। तो ओनली निष्कर्ष 3 सही होगा। सबसे पहले ऑप्शन में आते हैं। तो कहाँ पर अंतर है, यहाँ पर देखो इस तरह का बी और डी का पोजीशन है। तो आई के बगल में यहाँ पर बी है, इधर आने के बाद बी का पोजीशन इस तरह होगा। तो इस तरह का बी ऑप्शन ए में है। इसमें चेक कर लेते हैं। तो कहाँ पर अंतर है, S5HE यहाँ पर देखो 8 और ये दिखा रहा है। एच के बगल में क्या है, एच के बगल 6 नंबर है, तो 8 नहीं होगा। अब ऑप्शन ए और डी को चेक करना है। तो इन दोनों में अंतर कहाँ पर है, इन दोनों में अंतर यहाँ पर देखो 6 नंबर है, यहाँ पर एच है। तो देख लेते हैं, यहाँ पर देखो एच होना चाहिए। इसका मतलब ऑप्शन ए नहीं होगा आंसर, ऑप्शन डी होगा राइट आंसर। इस इमेज में ये वाला इमेज नहीं है, ये वाला इमेज है। देखो यहाँ पर इस तरह की इमेज, तो ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। यहाँ पर देखो सबसे पहले यहाँ पर जब ऊपर की तरफ खुलेगा तो ये वाला और ये वाला होगा, ठीक है। तो इसका पर इधर भी खुलना है, तो इधर वाला यहाँ पर 4 0 और इसका डबल में इस तरह होना चाहिए। ओनली ऑप्शन सी होगा राइट आंसर। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।